प्लीज आप राणा साहब से बैठ जाओ। जी सारा बानो साहिबा, आप इस बिल पे बात करना चाह रही हैं? जी सर, एक दूसरा इशू भी है और ये भी मैं उनकी बात को सेकंड करती हूँ कि ये तो नहीं है, तो फिर आप सॉरी टू से कि भाई आप हमें भी फिर ओलेक्स पे डाल दें। जिस वक्त कोई इदारा संभाल नहीं सकते, हमें ये नहीं पता चल रहा कि रोजवेल्ट का क्या हुआ, दूसरे होटल का क्या हुआ, ये डीजी कहाँ से, वो मैंने पहले भी बारहा कहा था कि एक सेक्रेटरी जो यहाँ से रिटायर होते हैं आप उनको ओहदा दे देते हैं, फिर अभी डीजी सिविल एविएशन, वो अभी ये पूरी डिटेल मैं आपको दिखा दूंगी कि वो एक नया एक ओहदा तश्कील दिया जा रहा है ना, उसकी वो हुई, मतलब ये चल क्या रहा है। नहीं संभालना था तो ये काम तो कोई भी साझा माजा कर सकता था, बेचना ही था ना, किसी को उधार पर ही देना था कि लीज पर देना था, ये तो मैं भी कर सकती थी, इतना बड़ा खड़ाक फालने की कौन सी जरूरत थी, साइन ही तो करने थे ना। और सर पीआईए को और वो नहीं करें, और अभी जाते जाते एक बिल इन्होंने पास किए पायलट्स को हायर करने के लिए, और उसमें लिखा हुआ है रेटेड पायलट्स, कैडेट पायलट्स नहीं। कैडेट पायलट मतलब जो माँ बाप कोई मुश्किलों से अपने बच्चों को फ्लाइंग क्लब में डाला हुआ है, वो उनको कहाँ से जॉब मिलेगी। मतलब मैंने पहले कहा था, अब मैं दोबारा नहीं कहना चाह रही कि एयरफोर्स 1 बनाना था, जिस एजेंडे पे अरशद मलिक साहब आए थे, जिस एजेंडे के तहत एक वजीर को पेपर दिया था पढ़ने को कि आप ये पेपर पढ़ें, पीआईए बैठे, पायलट्स को हर जगह से उनको ना हो, और उसके बाद हम ये नई इंडक्शन करें रेटेड पायलट्स की, कि 80 जो रेटेड पायलट्स हैं वो आ जाएं, और जो कैडेट पायलट हैं वो जाएं भाड़ में, फिर वो भागे मुल्कों और वो बेचारे जो फ्लाइंग क्लब है फिर उनको बंद कर दे। मुझे समझ नहीं आ रही जाने से पहले करना क्या चाहते हैं। सर प्लीज आप राणा साहब से बैठ जाओ। नहीं मतलब सॉरी राणा साहब, सर इनके बिल का भी एक सिर्फ आधा मिनट आपका, आपने एचईसी के किरदार का वो किया, तो फिर एचईसी को, इसको जो यूनिवर्सिटीज खुल जाती है उनको क्यों कौन पकड़ेगा। ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, उसके 7,500 तलबा हैं जो बेचारे अपनी डिग्री हाथ में लेके रुल रहे हैं, कोई सजा जजा है या नहीं है। सर दूसरा मैंने एक नजर सानी के लिए आपको कहना था, अभी ये एक बिल के लिए क्या कहते हैं, लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा था जो एक्ट पास हुआ कि उसमें ये हुआ, फिर हम उसमें अमेंडमेंट करके आए, तो सर अभी ये जो पैमरा एक्ट उसका जो बिल रिवर्स हुआ है, तो क्या उस पर नजर सानी नहीं हो सकती थी। सर उसमें से एक चीज़ है जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे सहाफ़ी भाई, जो सिर्फ जो हम कहते हैं वो आवाम के कानों तक, उनकी आंखों तक पहुँचाते हैं, और उनको पाबंद उन मीडिया हाउसेस को किया हुआ था कि जो पेज में देर करेगा उनको जो एडवर्टीजमेंट इश्तहारात वगैरह वो नहीं मिलेंगे। बाकी चीज़ें तो सही थी, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन ये तो नहीं फैलाते, वो तो शाम में 8 बजे जो चैनल खुलने के बाद, टीवी खोलने के बाद होता है, वो सब मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन तो हमें वहाँ से मिलती है। तो बजाय कि जैसे उसमें उन्होंने उनके पॉइंट्स को कंसिडर करके उसके ऊपर दोबारा बहस हुई थी, और दोबारा फिर वो बिल, ये जो आर्मी एक्ट आया था, तो क्या ये पैमरा नहीं आ सकता था, या वो है कि माड़े दी मर गई माँ कोई ना लेंदा ना। थैंक यू सारा बानो साहब, मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्टर ने इस पे काफी तफसील के साथ बात की है। सारा बानो आपकी बात आ गई, यू मेड योर पॉइंट, थैंक यू। सारा बानो आपने मांगा तो 1 मिनट था, हमने आपको 5 मिनट बाकी। चले सारा बानो साहब बात नहीं सर, अब ये देखें ना, अब मतलब माशाल्लाह अब जा रहे, अगर मीडिया हाउसेस वाले अगर सारे बिल्डर्स और वो सब बड़े बड़े, तो ये थोड़ी कि आप उनसे होके बिल ले लेंगे, कोई बाकियों के हकूक का भी तो ख्याल रखें। सर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोगों पर उंगलियां उठाते हैं, हमसे मुराद यहाँ पर बैठे लोगों पे अवाम का दर्द नहीं, अवाम का ये अवाम का वो। कभी आपने इनके मुलाजिमीन की तनख्वाहें पूछी हैं? 18,000, 25,000, 27,000, तो किस बात के ऊपर आप आके इतने बड़े टीवी के ऊपर आप ये भाषण देते हैं। और ये इतना ज़्यादा हुआ कि 5-6 लोगों की वजह से आपने वो पूरा का पूरा बिल ही वापस कर दिया। आप वो तो रहने देते ना, आपने वो जो था डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहे, हम तो वैसे ही वो कहते हैं ना र्यूमर्स पे चलने वाली, हमें मज़ा आता है ऐसे थोड़ी उड़ती उड़ती खबरें सुने, तो उसके बाद गुजारा भी नहीं होगा, फिर दुकान भी कैसे चलेगी। तो बाकी जो उनका बिल है कि जो पाबंद किया हुआ है उन मीडिया हाउसेस को कि तनख्वाह टाइम पर दे दें, सर वो तो शिक रहने दें, उसको तो किसी सूरत में लेकर आ जाए। जी आपका पॉइंट बहुत अच्छा आ गया, और लॉ मिनिस्टर साहब को भी मिल गया, और राना तनवीर साहब,
Now you have to move item number 17. Sir, I beg to move that the bill to amend the Federal Urdu University of Arts, Sciences and Technology, Islamabad Ordinance 2002, the Federal Urdu University of Arts, Sciences and Technology, Islamabad Amendment Bill 2023 be passed by the, as passed by the Senate with amendments be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 70 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Sir, इसमें सिर्फ गुजारिश इतनी है कि यहाँ से पास हुआ है ये बिल, उधर गया तो उन्होंने सिर्फ एक अमेंडमेंट की कि तीन कैंपस है, इनका एक एक नुमाइंदा उस पर डाल दें, तो वो हमने डाल दिया है, तो फिर इधर आ गया ये बिल, तो इसको पुट करके करवा. No, I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. Clauses 2 to 52. The question is that clauses 2 to 52 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clauses 2 to 52 stands part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. So clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. Item number 18. Rana Tanveer Hussain Sahab to move item number 18. Sir, I move that the bill to amend the Federal Urdu University of Arts, Sciences and Technology, Islamabad Ordinance 22, the Federal Urdu University of Arts, Sciences and Technology, Islamabad Amendment Bill 2023 be passed. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted, and consequently the bill is passed. Item number 19, Mr. Qadir Khan Mandokhel, Chairman Special Committee on Affected Employees, to move item number 19. Mr. Speaker, I, Qadir Khan Mandokhel, Chairman Special Committee on Affected Employees, to present the report of the Special Committee as required by the Rules 234A of the Rules and Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. The said report stand presented. Item number 20. Senator Azam Nazir Tarar Sahab, Minister for Law and Justice, to move item number 20. Sir, I, Minister for Law and Justice, to lay before the National Assembly the annual report of the Council of Islamic Ideology for year 2018-19 and 19-20 as required by Clause 4 of Article 230 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The said report stands laid. NOC के लेने के बाद तो फिर हमें अटेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं होता. हज़ारों बच्चे यहाँ जुलूस निकालते हैं, फिर उनके एक साल जुलूस 2-2 साल निकलते हैं, फिर हम उनको एक टेस्ट लेते हैं, कई दफ़ा बेल आउट करते हैं. उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है. उन बच्चों के तो पेरेंट्स सारा पैसा अपना खर्च करते हैं. एक तो उनको यह किया, दूसरा उसमें यह था कि एक ईडी की अपॉइंटमेंट थी. ईडी की अपॉइंटमेंट हमने उसको ज़्यादा और बेहतर कर दिया कि एक इश्तिहार हो